भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपने काम से ज्यादा अपनी हरकतों के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं। पवन सिंह आए दिन विवादों में घिरे नजर आते हैं। अब उनके नाम के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। भोजपुरी स्टार ने सरेआम एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छुआ है। अब अंजलि ने वायरल हो रहे वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ी और पवन सिंह की हरकत के खिलाफ आवाज उठाई है। दरअसल कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो हर जगह छाया हुआ है। इस वीडियो में पवन सिंह और अंजलि राघव एक इवेंट में साथ नजर आ रहे हैं। अंजलि अपने सभी चाहने वालों से बात करना शुरू करती हैं, लेकिन इसी बीच मंच पर मौजूद पवन सिंह अंजलि की कमर को बार बार छेड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक दो बार अंजलि खुद भी उनकी इस हरकत को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन पवन सिंह जिस तरह की हरकत कर रहे थे वो सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। यूजर्स एक्टर को खड़ी खोटी सुना रहे हैं और वहीं इस मामले में अंजलि ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। अंजलि ने अपनी वीडियो में कहा, मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं जो लखनऊ वाला हादसा हुआ उसे लेकर। उसमें लोग पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पर लिख रहे हैं ये तो हंस रही थी, मजा ले रही थी। क्या पब्लिक में मुझे टच करके जाने से मुझे खुशी होगी? अंजलि ने अपनी बात को पूरा करते हुए आगे की सारी बात ये थी कि जब इनका इवेंट खत्म हो चुका था, डिनर करके हम लोग वापस आ गए थे। जब मैं घर आई तो पता चला कि मैटर बहुत बड़ा हो गया है। मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे कहा गया कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, कुछ मैसेज या पोस्ट मत करना, वो लोग कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी। मुझे लगा 1-2 दिन में बात ठंडी हो जाएगी। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने कई बार लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उन्होंने बात की और ना ही पूछा कि वो कैसी हैं। वो इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करती। अगर वो हरियाणा में होती तो पब्लिक खुद जवाब देती। अब वो भोजपुरी में कभी काम नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने लोगों से पूछा कि वो इस बारे में क्या करें। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। क्या पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे? सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता?